भारतीय जनता पार्टी 9 मई को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई थी और उस पर काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर पेच फंसा हुआ है, लगातार डिस्कशन चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है बीजेपी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने ठान रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने नहीं देंगी। वो पहले ही साफ शब्दों में कह चुकी हैं कि मैं तो इस्तीफा देने वाली हूँ, मतलब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, चुनाव में धांधली हुई है। अब इन सब के बीच बंगाल की परिस्थिति पिछले 3 दिन में आप देख रहे हैं, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। चाहे ममता बनर्जी का आवाज देख लीजिए, चाहे आप अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की तमाम तस्वीरें देख लीजिए, लगातार हिंसा हो रही है। टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके ऑफिसेस को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के तमाम आरोप टीएमसी लगातार लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हार जीत ही है या फिर इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है। अब ममता बनर्जी क्या करने वाली है, एक ऐसा कदम उठाने वाली है ममता बनर्जी, कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाली है ममता बनर्जी जो 9 तारीख का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा बना देगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी थोड़ा मुश्किल हो जाए। पूरा मामला क्या है सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बंगाल के चुनाव को लेकर ये है कि ममता बनर्जी किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वो अकेली नहीं है। उनके साथ तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनके समर्थन में उतर आए। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आपने देखा किस तरीके से 200 सीटें मिल गई। मतलब पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर अटक गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी अचानक इस बार बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है। कैसे, ये कैसे संभव है? और 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है, जिस ममता बनर्जी को अब तक पूर्ण बहुमत मिलती रही, उस सरकार को अचानक से इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? देखिए, टीएमसी इस पर लगातार एसआईआर को दोषी ठहरा रही है। टीएमसी का कहना है कि जिस जिस जगह पर एसआईआर हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवीएम पर भी टीएमसी ने लगातार कई आरोप लगाए। टीएमसी ने ये बात साफ साफ कही कि ईवीएम के तहत भी धांधली हुई है। कई जगह पर आपने देखा कि ईवीएम मशीन्स की बैटरी 80 से 90% थी, तो ये भी बहुत बड़ा आरोप है जो ममता बनर्जी ने लगाया। इसके अलावा टीएमसी लगातार सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग भी कर रही है। ममता बनर्जी के साथ साथ उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने वह बयान जारी करके इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, जिसमें कई जगह पर सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दी गई, जहां पर सीसीटीवी बंद रहा, वो फुटेज जारी की जाए ताकि ये बात क्लियर हो सके कि जो मतदान हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शी था, उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। अब यही मांग लेकर के दोस्तों ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और ईवीएम की धांधली को लेकर के कई आरोप लगाएंगी। साथ ही साथ मांग भी करेंगी कि जो सीसीटीवी फुटेज था सुबह 12 बजे से 6 बजे तक के बीच का, वो जारी किया जाए। ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो खुद कुछ सबूत लेकर के जाएंगे और ममता बनर्जी को हैंडओवर करेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत दिखा सकें, जिससे भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के जितना खेल है, जितना कच्चा चिट्टा है, वो सब कुछ खुल जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव ही लुट गया तो इस्तीफा की क्या बात। वहीं उन्होंने बताया कि वो कल बंगाल जाएंगे और ममता बनर्जी से बात करेंगे। ममता बनर्जी के सपोर्ट में अखिलेश यादव ये भी बोले कि दीदी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही हैं, आयोग को मतगणना का लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए। बंगाल के अनुभव से सीख कर यूपी के चुनाव में बड़ा काम करेंगे। अगले चुनाव के लिए कोई नई तैयारी करेंगे। लोकतंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें जिंदा रहना है। 2027 में बड़ी जीत होगी, जनता कार्यकर्ता सब लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल में जिस तरीके से धांधली हुई है, उस तरीके से आने वाले यूपी के जो चुनाव है उसमें भी हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और अब वो जब कल बंगाल जाएंगे, यानी कि 7 तारीख को जब वो बंगाल जाएंगे, वहां जाकर के वो ममता बनर्जी को आखिर ऐसे कौन से सबूत देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन खड़ी कर देंगे। क्या अब ये जो पूरा चुनाव था ये एक आंदोलन में तब्दील हो जाएगा? अब दोस्तों कल अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल जाएंगे, यानी 7 तारीख को पश्चिम बंगाल जाएंगे और फिर वहां जाकर के ममता बनर्जी को वो ऐसे क्या सबूत देने वाले हैं
जिससे ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सारा राज खुल जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भैया क्या ये जो पूरा चुनाव का पश्चिम बंगाल की स्थिति है, क्या वो अब एक जंग के मैदान में तब्दील होने वाली है? क्या ये कोई बहुत बड़े आंदोलन का रुख ले लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।